तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा को लेकर बैठक कर रहे हैं और 2025 में मुख्यमंत्री का दावेदारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एनडीए का सुपर साफ हो जाएगा 2025 में। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी है नहीं बिहार में। दावेदारी वो करते रहें, हमेशा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। कोई दावेदारी करने वाला अपने करते रहें, यात्रा करते रहें। यात्रा करने से और संवाद करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2025 में भी एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। 200 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा भी की है, सरकार बनेगी तो। अब घोषणा करने से नहीं ना होगा। इसके पहले सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो क्या किए? जब दो बार उप मुख्यमंत्री बने तो इसके लिए क्यों नहीं पहल किए? 1 यूनिट भी फ्री कराने के लिए कभी बात किए? अब सब जवाब दिखाने से नहीं होगा। जनता समझ चुकी है और जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। आने वाले 2025 के चुनाव में नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। कह रहे हैं ना कि 17 महीना में हमने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया हूँ। देखिए, अगर बिहार में कोई भी नौकरी होती है तो ये आपको जानकारी होना चाहिए, तेजस्वी जी को जानकारी होना चाहिए कि किसी भी नियुक्ति की अगर कैबिनेट से मंजूरी लेनी होती है, उसके लिए मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी होती है। अगर कोई भी बहाली हुई उसमें मुख्यमंत्री की सहमति के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। वो बताएं कि जो उनके पास में जो विभाग था, ग्रामीण कार्य विभाग था, पथ निर्माण विभाग था, स्वास्थ्य विभाग था, जो उनके अधीन था, तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, वित्त विभाग था, उसमें कितनी बहालियां उन्होंने निकाली है, कितने लोगों को बहाल किए, इसका पहले डाटा पेश करें ना। सरकार की डाटा को अपनी डाटा बता रहे हैं, उनकी डाटा नहीं है। अगर जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग में उन्होंने कितनी बहाली निकाली, कितने लोगों को बहाल किया, इसका डाटा पेश करें। और उसमें भी अगर कुछ हुआ तो उसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाएगा, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे। बिना मुख्यमंत्री के कोई भी मंत्री कुछ नहीं कर सकता है, जब तक मुख्यमंत्री का सहयोग उसको प्राप्त नहीं होगा। वो तो कुछ मीडिया में 1-2 दिन पहले बयान दिया है कि मुख्यमंत्री आके मेरे पास गिड़गिड़ा रहे थे कि अब आप ही में आएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, ये तो वो जानते हैं। उनका ये कहने का रह गया है कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सहयोग से डबल इंजन की बिहार में सरकार चल रही है, यहाँ पर विकास हो रहा है। वो लोग हड़बड़ाए हुए हैं, बड़बड़ा करके बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर बिहार में उन लोगों का कुछ चलने वाला नहीं है, इसलिए ये लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं लोग। जो भी वो बयानबाजी कर रहे हैं लोग, इससे बयानबाजी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो भी हो रहा है, विकास हो रहा है बिहार में। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, बिहार में नीतीश कुमार जी, दोनों मिलकर के यहाँ विकास की जो हमारी केंद्र से भी बिहार को अच्छी खासी राशि मिली है। हर एक विभाग में विकास और तेजी से होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आने वाले समय में 2025 तक अभी मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में घोषणा किए हैं कि सड़कों का जाल बिछेगा, यहाँ पर सेतु का निर्माण होगा। तो 25 तक बहुत ऐसा काम हो जाएंगे कि एनडीए को सरकार में आने से कोई रोक नहीं सकता है। अब कह रहे हैं कि 25 में बहुत सारे काम होंगे, 25 तक आते आते, मगर यहीं पर बिहिया चौरास्ता पर कई दिन से सड़क की स्थिति खराब है। आना जाना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, पैदल लोग नहीं चल पा रहे हैं। अभी तक सड़क बनी नहीं, जबकि कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, विकास हो रहा है। कौन सड़क की बात कर रहे हैं आप? यहीं पर जो अप्रोच सड़क है, बिहिया चौरास्ता। बिहिया चौरास्ता चौक की बात कर रहे हैं? चौक की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, इसकी जानकारी आप मान लें कि बरसात में अगर टूटा है, इसका पहल तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। यहाँ के माननीय विधायक, जो माननीय सांसद हैं, उनको पहल करना चाहिए था। अपने सांसद निधि और विधायक निधि से भी इसको तत्काल प्रभाव से इसको मरम्मती कराने का में वो लोग सक्षम है। अगर नहीं करा पा रहे हैं तो सरकार से इस संबंध में बात करना चाहिए था, संबंधित मंत्री से बात करना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए था। अगर सड़क टूटी है, उसका निर्माण नहीं हो रहा है, उसका सीधे सीधे दोषी कोई है तो अभी जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद है। वो तो कह रहे हैं ना कि ये जो टूटा हुआ जो भाग है NH 84 में आता है, जो उसका हम जो है अनुशंसा नहीं कर सकते। कौन कहता है कि नहीं कर सकते? अरे तो उन्हीं का तो सांसद हो गया है। अब सांसद तो करे। अब तो एनडीए का सांसद नहीं ना यहाँ पर, अब तो महागठबंधन का सांसद है। वो केंद्र में NH के जो भी वहां के परिवहन मंत्री है, उनसे बात करें, संसद में मुद्दा उठाएं, लिखित पत्राचार करें। अब थोड़े यहाँ पर कह सकते हैं कि नहीं
इंडिया का सांसद हैं, हम तो विधायक हैं। अरे विधायक आप भी हैं, अब सांसद आप भी हैं। केंद्र में भी सवाल उठा सकते हैं, बिहार में भी सवाल उठा सकते हैं। अब ये कहने से थोड़ा होगा कि हम सांसद नहीं हैं, हम विधायक हैं, सांसद एनडीए का है, एनडीए का ये सड़क है, केंद्र सरकार का सड़क है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। अब सांसद भी आप ही का है और विधायक भी आप ही हैं। अगर विकास होगा तो उसका श्रेय लीजिएगा, अगर कोई विनाश होगा तो उसका श्रेय कौन लेगा? अगर सड़कें बनेगी तो आप श्रेय लीजिएगा कि हम बनवा दिए, सड़कें टूट गई तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जो सड़क टूटी हुई पड़ी है उसका मरम्मती नहीं हो रहा है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी माननीय विधायक भी एनडीए के नहीं है, यहाँ पर महागठबंधन के विधायक हैं और सांसद भी महागठबंधन के हैं। पहल दोनों मिलकर के करें, होना चाहिए। तो कहते हैं कि इसीलिए भेदभाव हो रहा है, अगर यहाँ पर एनडीए के विधायक होते तो काम हो गया होता, हम महागठबंधन के इसलिए काम नहीं हो रहा है। अरे भाई, तो आपको तो 3 करोड़ फंड मिल रहा है, विधायक को भी 3 करोड़ साल में फंड मिल रहा है, दे 10 लाख 20 लाख रुपए मरम्मती हो जाएगा, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो एनएच की सड़क है, एनएच की सड़क से, अरे एनएच का कोई विधायक का फंड खर्च करने में कोई रोकता थोड़े है। विधायक का फंड ऐच्छिक कोष कहा जाता है उसको, तो आप जहां भी इच्छा है उसको खर्च कर सकते हैं जनहित में। उसको ये नहीं कि आप एनएच में नहीं खर्च कीजिएगा, आप ग्रामीण कार्य विभाग के सड़क में खर्च कीजिएगा। आप जहां जनहित का कोई भी अगर सड़क हो, कोई भी रास्ता हो, कोई भी सड़क हो, अगर आवागमन की सुविधा वहां पर उपलब्ध नहीं है, किसी कारण पर अवरुद्ध हुआ है, तो माननीय सांसद, माननीय विधायक अपने सांसद निधि से, विधायक निधि से उसको मरम्मती करा सकता है। इसमें कहीं कोई रोक नहीं सकता है। 3 करोड़ रुपया उनको मिलता है, 3 करोड़ में कहीं भी खर्चा, एक जगह भी चाहे तो 3 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? चौरास्ता पर आकर के बैठते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है? उनको दिखाई नहीं देता है? उनका फंड है, खर्च करें। अब सांसद का भी फंड मिलेगा, वो भी खर्च कराएं। अब कह रहे कि हमको 3 करोड़ रुपया मिलता है, 3 करोड़ में 2 ब्लॉक और 2 नगर पंचायत है, 3 करोड़ में हम कितना विकास कर पाएंगे? अरे जो टूटा है उसका विकास करिए ना। वो तो मालूम है कि आपसे विकास कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ शाहपुर की जनता जानती है कि उनसे विकास होने वाला नहीं है। 3 करोड़ में तो बहुत काम हो जाएगा। जहां जरूरत है, जिसका आप सवाल उठा रहे हैं, जहां आकर के प्रतिदिन जब उनकी गाड़ी आती है तो रुकती है चौरास्ता पर और उनको ये दिखाई नहीं देता है, ये चौक है, ये पहले जरूरी है। यहां से चारों तरफ रास्ता जा रहा है, शाहपुर भी जा रहा है, बिहियां भी जा रहा है, जिस ब्लॉक की दोनों की बात करते हैं, यहीं से रास्ता चारों तरफ जाता है। तो यहाँ चौक पर अगर रास्ता अवरुद्ध है, अगर टूटा है, तो पहला ध्यान यहाँ चौक पर उनको देना चाहिए था। गांव में विकास करने के तो बहुत सारे पंचायती राज व्यवस्था का भी फंड जा रहा है, मुखिया को भी फंड मिल रहा है, बीडीसी को भी फंड मिल रहा है, जिला परिषद को भी फंड मिल रहा है। गांव में तो छोटा मोटा काम कराने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत समिति को भी बहुत सारा फंड मिल रहा है। विधायक को तो उससे ऊपर उठ करके काम करना चाहिए, गली नली से ऊपर उठ करके, जहां टूटा हुआ है, जहां मरम्मती का जरूरत है, जहां नव निर्माण का जरूरत है, वहां अपने फंड का खर्च करना चाहिए था। अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने मंत्री से मिल करके उसको निर्माण के लिए आग्रह करना चाहिए था। अगर विधायक चाहें, सांसद चाहें, तो बहुत कुछ हो सकता है। वो तो कह रहे हैं कि हम उमरावगंज के लिए आवाज उठा चुके हैं, उमरावगंज से जो सर नौरंगा जाती है, या फिर बनाही रोड है, उसके लिए आवाज उठा चुके हैं, अभी तक काम ही नहीं हो रहा है। पत्राचार कर चुका हूँ, जा करके मंत्री से मिलता हूँ, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। देखिए, जो उमरावगंज से चकी नौरंगा सड़क की बात जो आपका है, वो सड़क का निर्माण के लिए टेंडर जनवरी में ही सरकार के द्वारा निकल चुका है। अगर वो कहते हैं कि हम आग्रह कर चुके कई बार मंत्री के पास में जाकर के और पत्राचार कर चुके, तो उसके बाद भी नहीं हो रहा है। भेदभाव की ये कहते हैं? नहीं, ये अगर सड़क निर्माण में अगर हमसे पूछ रहे हैं तो आप विधायक जी को बुलाइए मेरे सामने और बैठ करके बात करें। अगर ये निर्माण में भी अगर कहीं से देरी हुआ है और बाधा हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार भी विधायक है। और अगर विधायक जी एक बार भी पत्राचार किए हैं तो आपके नेशनल चैनल पर आकर के दिखा दें कि काम में देरी हो रहा है। इसके लिए अगर कहीं मंत्री के पास में दिए हों लेटर कि जनवरी में टेंडर निकला, अभी तक टेंडर का निष्पादन क्यों नहीं हुआ, तो आप जो कहिएगा सब हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर देरी भी हो रहा है, इसके लिए विधायक जिम्मेवार हैं और अपने लोगों को ठेका दिलवाने के लिए इसमें देरी किया गया है और वो कर रहे हैं, इसका जिम्मेवार वो है। अगर पत्राचार किए हैं तो जनवरी के बाद टेंडर निकला है, ये आपका अगस्त सितंबर हो गया। अगर रोड में विलंब हुआ तो इसके लिए अगर कहीं मंत्री के पास में, अगर सेक्रेटरी के पास में कहीं पत्राचार किया हो कि आप टेंडर निकलने के 9 महीना के बाद भी निविदा निष्पादन क्यों नहीं हुआ, तो हमको पत्र दिखा दें। अब विधायक जी दिखा दें कि हमने पत्राचार किया है कि इसमें निर्माण में क्यों देरी हुआ है। आप उनसे पूछिएगा भी सवाल।
और उनको पत्र भी दिखाइएगा कि उन्होंने अगर मंत्री के पास में और सेक्रेटरी के पास में या संबंधित पदाधिकारी के पास में 9 महीना में ये पत्र दिए हो कि क्यों विलंब हुआ अभी तक काम कराने में, निविदा निष्पादन अभी तक क्यों नहीं हुआ, कि अगर इस तरह की पत्राचार किए हो तो आप उससे पूछिएगा। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अपने संबंधित लोगों को देने के लिए ये लेट करवा रहे हैं। शाहपुर की जनता देख रही है। एकदम शाहपुर की जनता देख रही है। मुझे सब मालूम है कि क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब खेल हो रहा है, ये लूट मचा हुआ है। ये लूटने के चक्कर में और लूटवाने के चक्कर में ये रोड का जो भी कार्य विलंबित हो रहा है, इसके लिए सीधे सीधा अगर कोई जिम्मेवार है तो स्थानीय विधायक है। आपकी सरकार है, आप लोग कहते हैं कि क्राइम कंट्रोल है, लगातार चोरी हो रहा है, लूट की घटनाएं हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, चोरी और लूट की घटनाएं तो होती रहती है, पहले भी हुआ है, अभी भी हुआ रहा है। प्रशासन को अगर सूचना मिलता है तो त्वरित कार्रवाई होता है। आप लोगों के माध्यम से भी अगर सूचना मिलता है तो प्रशासन कार्रवाई करती है, और कहीं छिटपुट घटनाएं हुई है तो उस पर भी प्रशासन कार्रवाई कर रही है। और ऐसा बात नहीं है, पहले से अपराध घटा है। 2005 के पहले जो अपराध था और 17 महीना के अंदर में जो महागठबंधन के सरकार में जो अपराध का फिर ग्राफ बढ़ा था, उससे अभी हर एक तरह से कम हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 2025 के चुनाव में जो जन स्वराज प्रशांत किशोर है, वो भी अपना कॉम्पिटिटर एनडीए को ही मानते हैं, यानी भाजपा को मानते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, तो अगर कोई चुनाव लड़ने वाला है तो जो मजबूत होगा उसी को ना कॉम्पिटिटर मानेगा। इसका मतलब कि यहाँ आरजेडी कहीं लड़ाई में नहीं उनको दिखाई दे रहा है अगले चुनाव में, इसलिए एनडीए को वो अपना कॉम्पिटिटर मान रहे हैं। अपना कॉम्पिटिटर पूरे बिहार में हमने तो कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की पुनः 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसलिए वो अपना दावेदार मान रहे हैं। चूंकि एनडीए यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है, महागठबंधन यहाँ बिहार का सफाया उनको मालूम है कि महागठबंधन का सफाया हो चुका है, आने वाले समय भी महागठबंधन का सफाया है, इसलिए वो एनडीए को अपना मानते हैं। लेकिन वो किसी के साथ में उनका कोई लड़ाई नहीं है। प्रशांत किशोर जी लगे रहे, अपना वो काम कर रहे हैं, और यहाँ पर पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आरजेडी कह रही है ना कि ये बीजेपी की बी टीम है। देखिए, बीजेपी की बी टीम है कि आरजेडी की बी टीम है कि वो स्वतंत्र टीम है, ये तो समय आएगा तो पता चलेगा। इसमें उनके कहने से नहीं होगा। और क्यों, कैसे कह सकता है मैंने आरजेडी की बीजेपी का बी टीम है? क्या प्रमाण है बताइए? आरजेडी के पास में क्या प्रमाण है? आरजेडी तो आप मालिक महागठबंधन की सरकार थी, उस समय 2015 में तो सलाहकार बनाया था प्रशांत किशोर को। उस समय तो लालू जी और नीतीश जी साथ में थे और प्रशांत किशोर उनका सलाहकार बने हुए थे, तो बी टीम उनका नहीं हो सकते हैं प्रशांत किशोर? उनका भी तो एक चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं। नीतीश जी और लालू जी के भी ये चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं, तो कैसे कह सकते हैं? आप पर्यटन मंत्री से मिलने गए हुए थे, क्या आश्वासन मिला? देखिए, माननीय नीतीश मिश्रा जी जो पर्यटन और उद्योग दोनों मंत्री हैं, उनसे जाकर के हम लोगों ने मिला है, और पूर्व विधायक मुनि देवी जी भी साथ में थी। हम लोगों ने बिहिया मथिन माई को पर्यटन स्थल में शामिल करके उसको जीर्णोद्धार करने के लिए, और कुणवा शिव मंदिर जो शाहपुर प्रखंड में, उसको भी पर्यटन सूची में शामिल करके उसको जीर्णोद्धार करने के लिए हम लोग मांग किया है। और ये सवाल मुनि देवी जी अपने कार्यकाल में इसके लिए कई बार उठा चुकी थी, उसमें प्रोसेस भी हुआ था। जिलाधिकारी द्वारा इसका रिपोर्ट भी बना करके भेजा गया था। 2014 में सवाल आया था सदन में, लेकिन 15 के बाद से जब हम लोग विधानसभा के चुनाव जब हम लोग हार गए, उसके बाद से ये ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन पुनः हम लोगों को लगा कि ये क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और ये मथिन माई और कुणवा शिव का लोगों का यहाँ पर मांग था, इसलिए हम लोगों ने जाकर के माननीय मंत्री से मिला और सारे कागजात और प्रश्न जो हम लोग किए थे सबको संलग्न करके हम लोगों ने मांग किया है। और वहाँ से आश्वासन भी मिला है। माननीय मंत्री जी बोले हैं कि इसको तुरंत सेक्रेटरी को बुला करके बोले कि इसमें त्वरित कार्रवाई करने के लिए, और आने के लिए भी बात बोले हैं कि हम शाहपुर में चलेंगे, दोनों मंदिरों का हम स्वयं चल करके वहाँ निरीक्षण करेंगे, और उसको तुरंत जितना भी जल्दी हो सकता है इसको हम जीर्णोद्धार कराएंगे। और साथ ही साथ एक मांग हम लोगों ने रखा, बियाडा में जो उद्योग विभाग की जो जमीन है, उसके लिए भी हमने मांग रखा कि उसको घेराबंदी कराया जाए, और उसको जमीन जो बचा हुआ है उसको जुआओं के बीच में उसको वितरित किया जाए। चाहे यहाँ पर हमारे जितने भी जुआ हैं, अगर जो रोजगार करना चाहते हैं, उद्योग खोलना चाहते हैं, उसमें उद्योग हम खोल सकें, तो उन्होंने इसके लिए भी आश्वासन दिया है। और कि उद्योग विभाग से हम बात करते हैं, इसका नापी कराएंगे, घेराबंदी कराएंगे, जो अलॉटमेंट से वंचित जमीन है उसको अलॉटमेंट करने की प्रक्रिया हम तुरंत चालू करेंगे।
ठंडे बस्ते में इसलिए गया कि हम गठबंधन का विधायक था, विधायक को कोई विकास से मतलब नहीं है, विकास का कोई उनको मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। और यहाँ जो उनको पता है, कई बार निकल चुका है कि महथिन माई पर्यटन स्थल में घोषित होना चाहिए। इतनी प्राचीन मंदिर है, यहाँ हजारों शादियां होती हैं, वर्ष भर मेला लगता है, यहाँ पर आवागमन की सारी सुविधा है, लेकिन उनके द्वारा कभी उनके पिताजी के द्वारा भी महथिन माई को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए कभी प्रयास नहीं किया गया। कुरमा शिव मंदिर भी जो पत्थर पर बना मंदिर है, कहीं कहीं मिलेगा, ये 500 वर्षों पुराना मंदिर है। यहाँ भी विकास के लिए हम लोगों ने प्रयास पहले किया था और पुनः हमारे नज़र में था कि इसका विकास होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया। उनके नज़र में कोई विकास शाहपुर में दिखाई नहीं देता, इसलिए उन्होंने प्रयास नहीं किया।